इसमें पत्रकारों का एजेंडा हुआ या इसमें नेताओं का भी एजेंडा है? मान लीजिए कि दोषी करार हो जाए, साबित हो जाए कि इन्होंने लिए है, सत्य साबित हो जाए, तो क्या विधायकी चली जाएगी नेताओं की? देखिए, सदाचार कदाचार दुराचार जो भी कमेटी बनी है, उसके जो विधायक हैं, जनता जो मुझे आपको देख रही है, उनको पता नहीं क्या वो कौन से दूध के दूल्हे हैं? उन्होंने कमीशन नहीं खाया होगा क्या? उनके विधानसभा क्षेत्र में जुआ सट्टा नहीं चल रहा है क्या? वेश्यावृत्ति नहीं चल रही है क्या? अवैध खनन नहीं चल रहा है क्या? कब्जे नहीं चल रहे हैं क्या? अरे सरकार की मंशा होती दोषी करार देने की, तो सरकार एंटी करप्शन ब्यूरो मुकदमा दर्ज कराती, इन्वेस्टिगेशन होता, पैसे जब्त होते, वीडियो जब्त होते, वीडियो जिन उपकरणों से बनाया गया था, मोबाइल से या कहीं, और कंप्यूटर में जहां से एडिट हुआ, वो सारे जब्त होते, तो पता लगता कि इसमें और वीडियोज भी थे रिकवर होने पर। बार है वो विज्ञापन से ही चलते हैं, नहीं तो वो 4-5 रुपए का जो न्यूज़पेपर होता है वो तो उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो विज्ञापन से आता है। लेकिन विज्ञापन तो नया साल शुरू हो रहा है, विज्ञापन तो मिलेंगे ही भाई, पार्टियां देती है, नेता देते के तुरंत बाद हम 19-19 पेज के विज्ञापन हमने नहीं देखे। अरे वो अवधेश आकोदिया जो भी व्यक्ति है, उसको देश सलाम करता, उसकी प्रशंसा करता अगर वो ईमानदारी से काम करता। मैंने जो सवाल आपसे पूछे ना, अवधेश आकोदिया बुलाओ कैमरे पर, पूछो साहब गोवर्धन सिंह जी ने ये वीडियो बोला है, आप सवाल जवाब दो। 10 लाख रुपए तुम कहां से लाए एक एमएलए के, और बाकियों को जो दिए, अगर नहीं भी दिए तो 10 लाख तुमको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तू इतना कितना समृद्ध हो गया, 10 लाख डुबा सकता है? अब ये सवाल खड़ा होता है कि जो 3 विधायक हैं उनमें से एक तो मुखर हो रही है नीतू बनावत, बाकी अनिता जाटव और रेवंत राम डांगा चुप है, कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब वो तलवार लटक रही है, उनकी राजनीति में फर्क तो पड़ेगा ही अब कहीं ना कहीं, तो छवि तो खराब हो ही रही है उनकी, हो भी गई है छवि। जनता ये जानती है, वोटरों के सामने छवि खराब होगी ना उनकी विधानसभा में। जनता ये जानती है कि राजस्थान में 200 विधायक है, अपवाद को छोड़ दो, सारे के सारे यही 40% वाले ही है, भ्रष्ट है। इसमें एक सवाल और बनता है, शायद आप पूछ नहीं पा रहे होंगे, मैं बताता हूं आपको। सवाल ये बनता है क्योंकि आपको नेता का हाथ कट लगाना पड़ सकता है, तो नहीं कट नहीं लगेगा, अनकट और अनफिल्टर्ड है। सुनिए, और 52 एमएलए के रुके हैं, तो 52 एमएलए में निश्चित रूप से भजनलाल से स्वीकृति ली होगी कि साहब इनका चलाना, इनका नहीं चलाना। 3 मरे हैं, तो इसमें गृह मंत्री की स्वीकृति के बिना हो ही नहीं सकता। जवाब दिया ना मैंने? अब बिना कट लगाए चलाइएगा? नहीं, ये चलेगा, ये कट नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हो, ये कर रहा हूं ना, बड़ा है कि देख रेख में भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अरे पोक्सो के मुकदमों का क्या हुआ जो कोर्ट ने दर्ज कराए थे? क्या दैनिक भास्कर का मालिक या पंत या अन्य मुलजिम मुख्यमंत्री की इच्छा के बिना कोई स्टिंग चला सकता है क्या? सवाल है। जो भजनलाल शर्मा गृह मंत्री है, उसकी एडी के नीचे पड़ा है दैनिक भास्कर का मालिक, जिस दिन चाहे रगड़ दे। मैं आपको अभी ये पॉडकास्ट हमारा खत्म उससे पहले हो सकता है दैनिक भास्कर का मालिक जो है अंदर जेल में ले, पोक्सो का। इतना छोटा सा काम है, सारा खेल जो है वो भजनलाल शर्मा की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। 3 मरेंगे, भजनलाल की इच्छा से मरेंगे, तीनों बचेंगे, भजनलाल की इच्छा से बचेंगे, 52 बचे हैं, भजनलाल की इच्छा से बचे हैं। सरकार है, बिना सोचे समझे, उनको बिना जानकारी नहीं हो, कह रहे उपचुनाव होंगे। देखो ये विषय नहीं है, मैं कह रहा हूं इन तीनों का इस सरकार में बाल भी बांका नहीं होगा। मैंने पहले बोला, दोबारा बोल रहा हूं, क्यों नहीं होगा? कौन सी कमेटी होती है? कमेटी केवल किसी मामले को डंप करने के लिए बनाई जाती है, इसके अलावा कमेटी को काम ही नहीं होता। स्वागत है आपका द खबरू पर, मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। हमारे साथ एक कानूनी जानकार व्यक्ति है, इनसे बातचीत करते हैं। क्यों बातचीत करते हैं? विषय है कि जो दैनिक भास्कर ने खोजी पत्रकारिता की थी 3 विधायक के खिलाफ, 3 विधायक जो कमीशन की बात करते हुए या जो कुछ भी वो बात हो रही है वो अखबार में आई, चर्चाओं में है, उसको लेकर कानूनी रूप से क्या कुछ हो सकता है वो हम बात करते हैं। हमारे साथ गोवर्धन सिंह जी है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल हैंडसम हूँ। जब आप पूछ रहे हो तो मैं क्यों अपने आप को कम बताऊंगा? ठीक है, तो आपसे कम हूँ। अच्छा ठीक सर, बराबर हो आप, स्मार्ट लग रहे हो। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो कुछ भी ये भी चल रहा था उस पर आप लगातार मुखर है, सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको यहाँ पर क्या कमी नजर आ रही है? मुझे तो ये जो स्टिंग किया गया है, मैं क्या, हर एक कोई व्यक्ति जो है अप्रिशिएट करेगा इस काम को कि इन्होंने जो जिस तरह से स्टिंग करके जनता के सामने सच्चाई लाने की कोशिश की है, इसको ये प्रशंसा के काबिल है काम। लेकिन इसमें केवल सवाल इतना सा है कि इसके पीछे की मंशा अगर खराब है, जैसे मान लो इसके पीछे की मंशा है विज्ञापन ले लें, इसके पीछे की मंशा है कि 55 का करो, 3 दिखा दो, 52 से पैसे खा जाओ, उनको दबाव में ले लो, या इसके पीछे की मंशा दैनिक भास्कर की ये रही कि हमारा मालिक जो सुधीर अग्रवाल है
उसके खिलाफ राजस्थान में जो पोक्सो एक्ट के मुकदमे हैं उनको खत्म करा लो, मुख्यमंत्री पर दबाव बना करके, बीजेपी पर दबाव बना करके, एमएलए पर दबाव बना करके, मंत्रियों पर दबाव बना करके। अगर इस मंशा से किया गया है तो ये गलत है। और सुनिए, कानून के मुताबिक काम होना चाहिए ना। दैनिक भास्कर ने स्टिंग कर दिया, 3 एमएलए का कर दिया, तीनों में से एक एमएलए कह रही है कि मेरी सीबीआई जांच करा दो साहब इस पूरे एपिसोड की। रितु बनावत क्यों नहीं करा रहे? भास्कर भी मांग नहीं कर रहा। तीनों एमएलए में से रितु बनावत को छोड़ दो, दूसरे मांग नहीं कर रहे। कांग्रेस ये मांग नहीं कर रही, बीजेपी ये मांग नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? और छोड़ दीजिए मांग करना, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या सुओ मोटो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता? किए ना बहुत सारे मामलों में। पुलिस क्या सुओ मोटो एफआईआर नहीं कर सकती क्या? ये सारे सवाल इस पूरे स्टिंग जो है उसको बर्बाद करते हैं, स्टिंग की मंशा पर सवाल उठाते हैं। और सवाल क्यों उठाते हैं? कानून बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आपके दर्शकों को कह देता हूं, कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि एक व्यक्ति मेरे पास ये आए कि वकील साहब मैंने एक हत्या कर दी है, उसकी डेड बॉडी यहां पड़ी है और उसको मारने के में जो चाकू इस्तेमाल किया था वो वहां पड़ा है और उस पर खून लगा हुआ है। ये सब चीजें अगर मेरे पास या वकील के पास जाए तो उसमें क्या बचता है? कुछ भी नहीं। इसी तरह से दैनिक भास्कर के पत्रकार ने 10 लाख रुपए देना बताया एक एमएलए को। अगर 55 पे किया तो कितना रुपया खर्च किया होगा? 18,000 सैलरी का वो पत्रकार इतने करोड़ रुपए कहां से लाया? पहला सवाल। आप ले आया? आपको कैसे पता 18,000 सैलरी है उसकी? मुझे पता, आपको भी पता होगा, सबको पता होता है ना। लेकिन मेरे को आपसे थोड़ा ज्यादा पता है क्योंकि इंफॉर्मेशन के मामले में शायद मैं राजस्थान के समृद्ध लोगों में से आता हूं। मेरे पास भरोसा करते हैं लोग और सूचनाएं देते हैं, साक्ष्य देते हैं ताकि जनता के सामने सच आ सके। आपके पास सूत्रों की कमी नहीं है। हाँ, यूं मान लीजिए आपकी भाषा में। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि वो भास्कर का पत्रकार या जिन्होंने वो करोड़ों रुपए उस भास्कर के पत्रकार को दिए, उसकी सैलरी 18,000 हो चाहे 18 लाख हो, ऊपर की नीचे कमाई छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सैलरी की बात कर रहा हूं कि उसका मूल वेतन कितना है। वो व्यक्ति एक एमएलए को 10 लाख रुपए देकर आया, वापस मांग ही नहीं रहा। अरे इतना क्या ताकतवर हो गया? वापस मांगने का तरीका था ना कि भी आपने स्टिंग किया, पकड़वाया, 10 लाख रुपए वीडियो जारी किया, तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो में जाओ कि भाई मैंने एक जनहित में काम किया है, खुलासा किया है और इसको पकड़ो और पकड़ कर मेरे 10 लाख रुपए से जब्त करो और मुझे दिलाओ। दिलाती है एसीबी। आप किसी भी भ्रष्टाचारी को पकड़वाने जाओ, जो रुपए रंग लगा के देती है एसीबी, वापस दिलाती है। मांग ही नहीं रहा कोई यहाँ पे। उनका ये तर्क है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं और भी कई लोगों को, वो कह रहे हैं कि मैं 8 महीने से लगा हुआ था, 8 महीने से लगे होने के बाद मैं कई नेताओं के पास गया और उनमें ये एक भाजपा का, एक कांग्रेस का, एक निर्दल है। मेरी कोई साख खराब ना हो जाए या फिर ऐसा नहीं रहे कि मैं किसी एक पार्टी के विरोध हूँ, एक नेता के विरोध हूँ, इसलिए मैंने 3 नेताओं को चुना और 3 नेताओं के खिलाफ मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया। देखिए, आपकी बात में इसका जवाब है। आप इसके खुद के स्टिंग देख लीजिए पत्रकार के, उसमें वो खुद ही कह रहा है कि 50-55 एमएलए के साथ हमने किया है। और छोड़ दीजिए, मैं आपको साक्ष्य देता हूं, रितु बनावत का जो वीडियो बना है उसमें वो एमएलए के लेटर दिखा रहा है कि ये 40-50 जो भी वो बोल रहा है, वो लेटर भी दिखा रहा है कि इन्होंने दिया है। वो 40-50 लेटर ही जब्त कर लो ना, वो कौन कौन एमएलए पता लग जाएंगे आपको। भाई पत्रकार ने जो कहा वो सत्य इसलिए नहीं है कि साफ उसके वीडियो से ही पता लग रहा है, उसके एक्ट से पता लग रहा है। रितु बनावत ने विधानसभा के बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला करके मीडिया को कहा है कि वो जो पत्रकार के स्टिंग में वीडियो में लेटर थे एमएलए के, वो उनको क्यों छोड़ दिया। स्पष्ट है, झूठ बोल रहे हैं। इसके पीछे राजनीति नहीं, एजेंडा है। एजेंडा क्या है सुन लीजिए। दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल के खिलाफ पोक्सो एक्ट के मुकदमे बीकानेर में, पाली में, जयपुर में, दौसा में कई जगह दर्ज हैं। नेशनल हेड एलपी पंत भी उसमें मुलजिम है। उन मुकदमों की जांच किसके पास है? पुलिस के पास। यहां का गृह मंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा के साथ फोटो किसके हैं? एलपी पंत के, पोक्सो के आरोपी के। एजेंडा क्यों नहीं होगा? और प्रमाण सुनिए, और आपके दर्शकों को प्रमाण देता हूं मैं आपको। जिस दिन स्टिंग किया उसके दूसरे या तीसरे दिन ही एक संस्करण जिसके 12 पेज सामान्यतः भास्कर के होते हैं,
19 पेज के विज्ञापन दैनिक भास्कर को एक एमएलए ने दिए, उसमें 15 पेज फुल पेज थे। और अगर आप नहीं जानते तो पता कर लीजिए, दैनिक भास्कर का फुल पेज, फ्रंट का, लास्ट का, बीच का क्या रेट होती है? लाखों में होती हो तो। हाँ, एक पेज की रेट, आप 15 पेज तो फुल पेज है, 19 पेज के विज्ञापन थे। एमएलए का बाप भी नहीं मना कर सकता इनको विज्ञापन के लिए। जो अखबार है वो विज्ञापन से ही चलते हैं, नहीं तो वो 4-5 रुपए का जो न्यूज़पेपर होता है वो तो उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो विज्ञापन से आता है। लेकिन विज्ञापन तो नया साल शुरू हो रहा है, विज्ञापन तो मिलेंगे ही भाई। पार्टियां देती है, नेता देते के हैं। तुरंत बाद हम 19 पेज के विज्ञापन हमने नहीं देखे। जिस संस्करण की मैं बात कर रहा हूं ना, वो संस्करण मैंने क्योंकि मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, ये बीकानेर जिले का संस्करण है, तो मैं जानता हूं ना। आप निकाल के देखो पूरे 365 दिन में कौन से दिन जो है 19 पेज के कुल अखबार ही 12 पेज का है, 19 पेज का तो विज्ञापन है, तो अखबार कितने पेज का होगा आप सोचिए। और स्टिंग करने के तुरंत बाद एमएलए दे रहा है। अरे जिस एमएलए का स्टिंग हो गया हो वीडियो भास्कर के पास, उसके बाप की भी औकात नहीं विज्ञापन के लिए मना कर दे, तो एजेंडा हुआ ना। इसमें पत्रकारों का एजेंडा हुआ या इसमें नेताओं का भी एजेंडा है? जैसे खिंवसर की बात करते हैं, खिंवसर में हनुमान बेनीवाल ताल्लुक रखते हैं। अगर वहां पे मान लीजिए कुछ, एक तो ये सवाल और पूछना चाहता हूं कि ये मान लीजिए कि दोषी करार हो जाए, साबित हो जाए कि इन्होंने लिए है, सत्य साबित हो जाए, तो क्या विधायकी चली जाएगी नेताओं की? देखिए, इसके पीछे तो बहुत सारी बात और है। विधायकी कैसे जाती है उसका एक प्रक्रिया अलग है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि विधायकी न तो विधानसभा कमेटी से जाएगी, न बीजेपी कमेटी से जाएगी, न एसीएस कमेटी जाएगी। ये कमेटियां किसके पास है? तो कंट्रोल में ही तो है, विधायकों के पास। अरे इनकी तो है। और वो विधायक कौन है? आपको लगता है वो विधायकों ने कभी कमीशन नहीं लिया होगा क्या? सदाचार, कदाचार, दुराचार जो भी कमेटी बनी है, उसके जो विधायक हैं, जनता जो मुझे आपको देख रही है, उनको पता नहीं क्या वो कौन से दूध के दूल्हे हैं, वो कौन से ईमानदार लोग हैं? उन्होंने कमीशन नहीं खाया होगा क्या? उनके विधानसभा क्षेत्र में जुआ सट्टा नहीं चल रहा है क्या? वेश्यावृत्ति नहीं चल रही है क्या? अवैध खनन नहीं चल रहा है क्या? कब्जे नहीं चल रहे हैं क्या? दूसरे उल्टे सीधे धंधे नहीं चल रहे हैं क्या? वो इनको दोषी करार देंगे। अरे सरकार की मंशा होती दोषी करार देने की, तो सरकार एंटी करप्शन ब्यूरो मुकदमा दर्ज कराती, इन्वेस्टिगेशन होता, पैसे जब्त होते, वीडियो जब्त होते, वीडियो जिन उपकरणों से बनाया गया था, मोबाइल से या कहीं, और कंप्यूटर में जहां से एडिट हुआ, वो सारे जब्त होते, तो पता लगता कि इसमें और वीडियोज भी थे रिकवर होने पर। सवाल है कि जब ये सारे जब्त हो जाते तब फिर गिरफ्तारियां होती इनकी, तो वो जेल जाते सब लोग। यह सही तरीका था, कोई इस सही तरीके उसके बाद विधायकी चली भी जाती। हाँ, फिर तो सारी प्रक्रिया होगी ना। ये दुराचार, कदाचार, सदाचार कमेटी, ये कौन सी विधायक की भेजने लगे? आपको लगता है क्या? हो सकता है दुराचार, सदाचार, कदाचार जो कमेटी आप बता रहे हो, उसके खुद के एमएलए का स्टिंग इनके पास पड़ा हो। मंशा नहीं है, एक लाइन में जवाब है, मंशा नहीं है। मंशा ठीक होती, पुलिस में जाता मामला, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाता, न्यायालय में जाता, रुपए भी वापस आते, भास्कर के पत्रकार को मिलते जिसकी बापड़े की 18,000 सैलरी है, पता नहीं कहां से लोन ले लेकर आया होगा या किसने दिया होगा। मांग ही नहीं रहे, धंधा है, दैट इज अ बिजनेस, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड बिग प्रॉफिट। चलो ये तो वो देखने को भी मिलता है, लेकिन इस पे हम, आप कह रहे हो, दावा कर रहे हो, तो इसमें जो पैसा होता है वो मीडिया तो देती होगी ना, मतलब दैनिक भास्कर देती होगी कि भाई आप कोई खोजी पत्रकारिता कर रहे हो तो ये पैसे लो आप। कोई बात नहीं ना, हम तो ये कह रहे हैं, मैं आपको कैमरे के सामने कह रहा हूं, हाँ ये पैसे जो एक एमएलए को 10 लाख रुपए देना बता रहे हैं, अगर ये सही है तो 52 और एमएलए कितने दिए? करोड़ों में रुपए ना। वो मान लीजिए भास्कर ने दिए। पहला सवाल है कैश भास्कर कहां से लेकर आया? दूसरा सवाल है कैश दिया जा सकता है क्या? तीसरा सवाल यह है कि वो कैश वापस क्यों नहीं मांग रहे? और चौथा सवाल है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में पीसी एक्ट जो कानून है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, उसके तहत दैनिक भास्कर के पत्रकार ने और पैसे देने वाले ने, दोनों ने अपराध किया है, उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? अपराध करने की छूट है क्या किसी को? क्या पर उनकी तो वाहवाही हो रही है। वाहवाही तो जनता को पता चल रही है ना। अब आप मेरे से पूछ रहे हो ना, ये वाहवाही क्या सबको जनता को पता नहीं क्या? तुम विज्ञापन कर रहे हो, तुम्हारे सेठ के खिलाफ पोक्सो का मुकदमा है, उसमें दबाव बना रहे हो सरकार पर, ये वाहवाही है क्या? अरे तुम पैसे नहीं मांग रहे हो, मतलब आप सोचो आपके 10 लाख रुपए किसी भी स्टिंग में या कहीं चले जाएं, आप वापस नहीं मांगोगे क्या? लोगे नहीं वापस? तो लेने का तरीका क्या है? एसीबी, पुलिस, कोर्ट, कहीं जा ही नहीं रहे हो। अरे वो अवधेश आकोदिया जो भी व्यक्ति है, उसको देश सलाम करता, उसकी प्रशंसा करता अगर वो ईमानदारी से काम करता। मैंने जो सवाल आपसे पूछे ना, अवधेश आकोदिया बुलाओ कैमरे पर, पूछो साहब गोवर्धन सिंह जी ने ये वीडियो बोला है, आप सवाल जवाब दो।
10 लाख रुपए तुम कहां से लाए एक एमएलए के, और है। बाकियों को जो दिए, अगर नहीं भी दिए तो 10 लाख तुमको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तू इतना कितना समृद्ध हो गया तो 10 लाख डुबा सकता है? आप डुबा सकते हो क्या? नहीं। मैं डुबा सकता हूं क्या? जनता में जो आप लोगों हमको देख रहे हैं, कोई डुबा सकता है क्या 18,000 सैलरी का आदमी 10 लाख रुपए? इसमें तो करोड़ों इन्वेस्ट, 7-8 महीने लगाए ना। हाँ, चलो ठीक है, ये 7-8 महीने में करोड़ों इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, करोड़ों रुपए ऐसे कमाने के लिए है क्या? ये कमाने के लिए आए हैं भास्कर वाले, गंवाने के लिए आए हैं? बता दो आप मुझे। चलो ठीक है, ये बात आपने रखी। अब ये सवाल खड़ा होता है कि जो 3 विधायक हैं उनमें से एक तो मुखर हो रही है रितु बनावत, बाकी अनिता जाटव और रेवंत राम डांगा चुप है, कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब वो तलवार लटक रही है, उनकी राजनीति में फर्क तो पड़ेगा ही अब कहीं ना कहीं। तो छवि तो खराब हो ही रही है उनकी, हो भी गई है छवि। देखो, छवि खराब इन 3 की आपको लग रहा है, जनता ये जानती है, वोटरों के सामने छवि खराब होगी ना। उनकी विधानसभा में जनता ये जानती है कि राजस्थान में 200 विधायक है, अपवाद को छोड़ दो, सारे के सारे यही 40% वाले ही है, भ्रष्ट है। हाँ, मैं कह रहा हूं ना भ्रष्ट है। और ये आप और मैं नहीं, जनता भी जानती है। तो इससे कितनी छवि खराब होगी वो अलग बात है। इसके पीछे एजेंडा किसका था वो अलग बात है। इसमें पीछे कोई सरकार के व्यक्ति थे क्या? आप मुझे इसमें एक सवाल और बनता है, शायद आप पूछ नहीं पा रहे होंगे, मैं बताता हूं आपको। सवाल ये बनता है क्योंकि आपको कट लगाना पड़ सकता है, तो नहीं कट नहीं लगेगा, अनकट और अनफिल्टर्ड है। सुनिए, दैनिक भास्कर के मालिक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के मुकदमे हैं, मैंने बता दिया। हाँ। पोक्सो एक्ट की एफआईआर पेंडिंग हो, इन्वेस्टिंग चल रहा हो, क्या दैनिक भास्कर का मालिक या पंत या अन्य मुलजिम मुख्यमंत्री की इच्छा के बिना कोई स्टिंग चला सकता है क्या? सवाल है। जो भजनलाल शर्मा गृह मंत्री है, उसकी एडी के नीचे पड़ा है दैनिक भास्कर का मालिक, जिस दिन चाहे रगड़ दे। मैं आपको अभी ये पॉडकास्ट हमारा खत्म उससे पहले हो सकता है दैनिक भास्कर का मालिक जो है अंदर जेल में ले, पोक्सो का, इतना छोटा सा काम है। एडी के नीचे पड़ा एक भास्कर का मालिक और एलपी पंत नाम की बीमारी, क्या मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना स्टिंग चला सकता है? इसका जवाब है नो, चला ही नहीं सकता। और वो 52 एमएलए के रुके हैं, तो 52 एमएलए में निश्चित रूप से भजनलाल से स्वीकृति ली होगी कि साहब इनका चलाना, इनका नहीं चलाना। 3 मरे हैं, तो इसमें गृह मंत्री की स्वीकृति के बिना हो ही नहीं सकता। जवाब दिया ना मैंने। अब बिना कट लगाए चलाइएगा। नहीं, ये चलेगा, ये कट नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हो, ये कर रहा हूं ना, बड़ा है कि देख रेख में भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अरे पोक्सो के मुकदमों का क्या हुआ जो कोर्ट ने दर्ज कराए थे, पुलिस ने खुद ने दर्ज किए थे, इसी सरकार ने दर्ज किए थे। अरे उनको जनता को बताना नहीं चाहिए क्या कि भास्कर के मालिक ने पोक्सो का यह जघन्य अपराध किया था? उसके साथ फोटो खिंचा रहे मुख्यमंत्री जी और अपनी फेसबुक पे डाल रहे हैं फोटो। तो ये क्या मैसेज जा रहा है? सोचो, आपके खिलाफ पोक्सो का मुकदमा हो, चला लोगे इंटरव्यू? चला के दिखाओ भजनलाल के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी, सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा खेल जो है वो भजनलाल शर्मा की इच्छा के बिना हो ही नहीं सकता। 3 मरेंगे, भजनलाल की इच्छा से मरेंगे, तीनों बचेंगे, भजनलाल की इच्छा से बचेंगे, 52 बचे हैं, भजनलाल की इच्छा से बचे हैं। अगला सवाल पूछो। मतलब बड़ा खेल है इसमें, 100%। जनता सोच भी नहीं सकती, जनता सोच पा रही है, आप नहीं सोच पा रही, आपका अलग अलग जॉब, अलग अलग कहीं निष्ठा हो सकती है। जनता को निष्ठा नहीं, निष्ठा कहीं नहीं। जनता तो बेचारी क्या है, इसको वोट देती है, इनको भगाती है तो ये आ जाते हैं, इनको भगाती है तो फिर ये आ जाते हैं, फिर इनको भगाती है फिर ये आ जाते हैं। जनता को तो सब समझ में आया हुआ है, आपको और अन्य लोगों को समझना है। नहीं, हम तो समझ पा रहे, लेकिन अब वो हम जो समझते हैं वो तो मैं तो कह नहीं सकता हूँ ना, मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ। नहीं, अपना ओपिनियन तो, आप नागरिक नहीं हो क्या? नहीं, नागरिक तो है, नहीं, लेकिन मैं भी नागरिक, आप भी नागरिक। बिना तथ्य की मैं बात रख दूं तो फिर दिक्कत मेरे हो जाएगी। नहीं, दिक्कत कैसे हो जाएगी? मैं बोल रहा हूँ ना, आप बता रहा हूँ पोक्सो का मुकदमा है। आप तो कानूनी जानकार हो, आप तो सवाल लोगे। अरे कानून जरूरत नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी ये जानता है। मैं कह रहा हूँ पोक्सो का मुकदमा है, पाली में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, दौसा में है, और भी पेंडिंग है। उन मुकदमों के होते हुए क्या ये संभव है? तो इसका जवाब है नो। अब अगला सवाल पूछो आप। अच्छा, अब आपने कहा कि भजनलाल शर्मा अगर चाहे, उन्होंने 52-53 को छोड़कर इन तीनों को मतलब किया, सेलेक्ट किया कि ये इनके बारे में बता दो, चलो ठीक है, तो वहां क्या उपचुनाव भी हो सकते हैं? मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये
कमेटी जो आपने बोला क्योंकि आजकल कई सारे ऐसे पत्रकार है बिना सोचे समझे, उनको बिना इतनी जानकारी नहीं है, वो कह रहे उपचुनाव होंगे। देखो ये विषय नहीं है, मैं कह रहा हूं इन तीनों का इस सरकार में बाल भी बांका नहीं होगा। मैंने पहले बोला, दोबारा बोल रहा हूं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाल बांका करना होता तो एंटी करप्शन ब्यूरो में अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी होती। रितु बनावत सीबीआई की मांग कर रही है, सीबीआई में फाइल जा चुकी होती। सीबीआई में जाने 5 मिनट लगता है, करना नहीं था भाई दोस्त। और ये केवल कौन सी कमेटी होती है? कमेटी केवल किसी मामले को डंप करने के लिए बनाई जाती है, इसके अलावा कमेटी को काम ही नहीं होता। आज तक जितने राजस्थान में कमेटियां बनाई है उनका सबका रिजल्ट उठा के देख लो। हाँ, वो तो कमेटी का कुछ रोल नहीं देगा मतलब, और निष्कर्ष भी कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ये हमारे साथ गोवर्धन सिंह है, कानूनी जानकार है और मतलब आक्रोशित है और बड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और अनकट ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, अनकट पहुंचेगा, आप वो फिक्र मत कीजिएगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद।